कौन सी कांग्रेस? तो विपक्ष तो छोड़ दिया मतलब आपने जानबूझ के। विपक्ष जो है देखो बोल पड़े विपक्ष को खत्म कर। मंत्री जी आपकी कौन से गुट का गिला सेटिंग है? कुमारी शैलजा का गिला है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिला है? भाई मात वाली जलेबी की तरियां घुमाए घुमाए का जवाब इसे दे दिए हैं। कुछ तो मेरी समझ तभी ऊपर को गए हैं। अच्छा, विपक्ष का ये आरोप है आप लोगों की पार्टी के ऊपर, अब भाई जो सत्ताधारी पार्टी है वो विकास की बजाय जातीय और जो मतलब कहीं जहां हिंदू मुस्लिम सेट होता है तो हिंदू मुस्लिम, जहां जाट नॉन जाट की राजनीति से बेनिफिट होता है तो वहां जाट नॉन जाट, मतलब श्याम दाम दंड भेद नोट वोट सोट हर तरह की नीति अपना के और सत्ता में बने रहने के लिए पूरा प्रयास कर रखा आप लोगों ने। आज सफल हो। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। इसलिए मुद्दा विहीन विपक्ष कहाँ है? बात जो है वो बात करते हैं। और आपने अगर जो विपक्ष की बात कही है, आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है जी। और कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे कि विपक्ष का बोला तो फिर आपने पूछना पड़ेगा आपसे कि कौन सी कांग्रेस? तो विपक्ष तो छोड़ दिया मतलब आपने जानबूझ के। विपक्ष जो है देखो बोल पड़े विपक्ष वो को खत्म कर दिया। अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का है, कोई वीरेंद्र सिंह के अपने अलग अलग डुगू डुगी बजा रहे हैं। मंत्री जी आपकी कौन से गुट का गिला सेटिंग है? मैं तो बता रहा हूँ कौन से मतलब कौन सा गुट गिला? भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग जो है कुमारी शैलजा का गिला है या रणदीप सुरजावाला गिला है या फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह गिला है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिला है? कई बार हुड्डा साहब गिला प्रदेश की जनता से सेटिंग है। अच्छा जी। और प्रदेश की जनता से जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं जी। और पूरा आप कह दोगे भाई विपक्ष के लोग तो कहते हैं इन्होंने कुछ किया नहीं, पूरा किया नहीं, उस पे मोहर लगाने का काम प्रदेश की जनता करती है। लगातार तीसरी बार सरकार बना करके, जो पहले भी सरकार बनी थी उससे भी ज्यादा सीटें दे करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। प्रदेश की जनता में ने हमारे कामों पे मोहर लगाने का काम। चलो मंत्री जी आखिरी सवाल है, ये न्यू बताओ, विकसित भारत का सपना तो मोदी जी ने दिखा दिया, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, तो आपका द्वारा जो डिपार्टमेंट है इस लिहाज से विकसित हरियाणा कब तक बन जाएगा? देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, जो एक विजन रखा है कि जब 2047 आ जाएगा तो 100 साल हो जाएंगे देश आज़ाद हुए, हमारा देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए। आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में अभी जो सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई, सारे हमारे मंत्री भी थे, जो चुनाव लड़े हैं वो भी थे, पार्टी के पदाधिकारी भी थे जी। अभी हमने इस बात को कहा है कि एक एक विधानसभा के अंदर भाई विकसित हरियाणा के लिए हमारी विकसित विधानसभा हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए जी, वो तमाम चीज़ें आप नोट करके दें और हम सारी चीज़ें वो बनाने का काम करेंगे। हमारे जो विकसित भारत का जो विजन माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रखा है उसमें विकसित हरियाणा आपको अलग से नज़र आएगा और आज उस पे तेज़ गति से काम हो रहा है। चाहे आपने स्टेडियम की बात कही तो मेरे से पहले जब आया था तब ये लिटिगेशन में पड़ा था, उसको सारे को ठीक करा के टेंडर करा दिया, अब ये शुरू हो जाएगा। हमने बरवाड़ा की बात करूं तो हमने लगभग 3.25 करोड़ की लागत से सिटी पार्क हम यहाँ बना रहे हैं। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से हमने यहाँ लाइब्रेरी के भी टेंडर करवाने का काम किया है। जब मैं बरवाड़ा के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आया था, जब गलियों के अंदर गया था तो रोडे दर दर करके मुझे वहां से टपना पड़ा था। आज आप गए हो, लोगों के बीच में कहिए, लोग 1 मिनट खड़े हो गए कह दे काम नहीं हो रहा तो आपने जो देखा है आज बरवाड़ा के अंदर भी, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बनने के बाद जो कार्य है जो अंडर प्रोसेस जो चल रहे हैं वो 70-80 करोड़ के लागत से तो यहाँ चल रहे हैं। हमने मॉडल मंडी जो है 11 करोड़ 11.5 करोड़ का भी टेंडर किया, मॉडल मंडी बनाई है। हमने पुराने वाली मंडी है वो भी 50 लाख रुपए लगा करके उसका वो पक्का करने का काम किया है। आप देखें धरातल पे, लोगों से पूछें। चलो धरातल से भी रिपोर्ट इकट्ठी करेंगे। और इसका गिला मंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप जो है शहीदों के नाम से या फिर हमारे जो क्रांतिकारी हैं या फिर देशभक्त हैं या फिर संत समाज के जो लोग हैं उनके नाम से जो चौक चौराहे तो बनाने लग रहे हो, पार्क भी बनाने लग रहे हो, इसका गिला यदि रोजगार के नए अवसर पैदा कर दोगे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जरूरत वहाँ भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा धर्मो भाई कि हिसार के अंदर हमने एयरपोर्ट के साथ IMC घोषित किया है जी। 707 करोड़ का टेंडर अभी HSIDC का होने जा रहा है, जिससे सारे की सारे वो सड़कें STP वगैरह वो बनेंगे और उसके बाद में वहाँ निवेशक आएंगे और वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है,
जी। सरकारी नौकरी एक लिमिटेशन है, चलो। वो हमने मेरिट के आधार पर देने का काम किया है। और जब नए नए यहाँ उद्योग आएंगे, नई नई यूनिट लगेगी, तो फिर यहाँ पे रोजगार भी आएंगे। हमने अम्बाड़ा के अंदर भी 2 IMC वो करी है, तो कुल मिलाकर के पूरे हरियाणा के अंदर 7 IMC माननीय नायब सैनी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित करने का काम किया और उस पर तेज गति से कार्य चल रहा है। आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा रोजगार के जो यहाँ साधन जो है उपलब्ध होंगे। चलो मंत्री जी, बहुत बहुत कीमती समय आपने संसार क्रांति को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मातू वाली जलेबी की तरियां घुमाए घुमाए का जवाब इसे दे दिए हैं, कुछ तो मेरी समझ तभी ऊपर को गए हैं। और दूसरी बात, विकसित भारत का सवाल के ऊपर जो मंत्री जी ने जवाब दिया है वो कुछ इस तरह का है कि एक बुढ़िया भक्ति कर रही थी शिव जी की, और शिव जी महाराज प्रकट हुए, बोलिया बोलता ही क्या चाहिए, बोले रे बेटा, बोलिया मेरा पोता और चांदी की चम्मच में दूध पिंदा हो। तो मंत्री जी ने कुछ इस ढंग से जवाब दिया है, अगर विकसित हरियाणा और विकसित भारत इतना बनेगा, इतने दूसरी पार्टियां का बोरिया बिस्तरा केवरा कित पाओगा। चलो भाई, तो हमने मंत्री जी के जवाब किसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।